दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया है। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? और इस श्लोक में 3 बार अत्र 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 कहा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। निष्कपट परम धर्म, ये कहने की क्या जरूरत है? क्या कपटपूर्ण धर्म भी हुआ करते हैं? कपटपूर्ण धर्म होता होगा तभी तो कहना पड़ा कि हम निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे। तो प्रश्न उठता है, कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणहितो धर्म। वेदों ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना हम सबका धर्म है। और वेदों ने आदेश दिया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु को प्रत्यक्ष देवता मानो। देव के समान उनकी पूजा करो। अब कोई पुत्र अपने पिता की सेवा पूरे मनोयोग से कर रहा है तो वो धर्म का पालन कर रहा है। किंतु यदि उसके धर्माचरण में कुछ कामना छिपी हुई है, कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, पुत्र को सेवा के समय ये भाव मन में बना हुआ है कि पिताजी को जो बंटवारा करना था वो तो कर चुके, पर माल अभी भी इनके पास बहुत है जो अभी तक किसी को बताया नहीं है। यदि मैंने 2-4 साल मन से सेवा अच्छी तरह कर ली तो निश्चित रूप से गड़ा हुआ माल मेरे कोई बता के जाएगी। तो धर्माचरण तो कर रहा है पर उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है, कूटनीति चल रही है, इसलिए वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। शिष्य गुरु की सेवा करे ये शिष्य का धर्म है। आचार्यम माम भी जानिया। पर चेला इसलिए सेवा करे कि गुरुजी निश्चित रूप से अब 2-4 साल के हैं, जाते जाते मेरे कोई चादर ओढ़ा करके जाएंगे तो करोड़ों की संपत्ति एक साथ मिलेगी, इसलिए गुरुजी को साध लो। तो ये कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्मः स कैतवः निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्ध परिकीर्तितः। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म शुद्ध धर्म है और स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी फल के इच्छा से स्वार्थ सिद्ध करने की भावना से वही कर्म किया जाए तो कैतवपूर्ण माने कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। भगवान का भजन करो और भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत चाहो, यह है परम धर्म, यह है निष्काम धर्म। उससे भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं और ऐसा बहुत कम होता है। भगवान के मंदिर में बाद में जाते हैं, सूची पहले बना के जाते हैं कि क्या क्या मांगना है। बिना स्वार्थ के आजकल भजन भी कौन करता है? एक बुढ़िया अंधी थी, बुढ़िया थी, अंधी भी थी। बेटा का विवाह हो चुका था परंतु कई साल हो गए विवाह के, पोता का मुंह नहीं देख पा रही थी, बच्चा नहीं हो रहा था। तो पोते को भी पाना चाहती थी, देखना चाहती थी मरने से पहले। अंधी थी, आंख भी नहीं थी, तो आंख बिना आंख के देखेगी कैसे? और हालत घर की ऐसी विचित्र थी कि झोंपड़ी में रहती थी, पानी बरसे तो महाराज पूरा घर गीला। तो हजारों इच्छाएं मन में। और उसने सुना भोले बाबा जल्दी री से जाते हैं, तो श्रावण के सोमवार का व्रत किया और भोले बाबा का खूब भजन किया। भोले बाबा आशुतोष खुश हो गए। बरम रोया, मांगो देवी वरदान, परंतु एक वरदान मांगना, जो तुम्हें पसंद हो मांग लो, एक वरदान हम तुम्हें देंगे। अब बुढ़िया चक्कर में पड़ गए, आंखें मांग लूं, अंधी हूं। फिर मन में सोचा 90 साल की तो हो गई, आंख मांग भी लूंगी तो कितने दिन देख पाऊंगी, पोता मांग लेती हूं। परंतु पोता हो गया और बिना आंख के मैं देखूंगी कैसे? और फिर पोता हो भी गया तो भिखारी बन के डोलेगा, खाएगा पिएगा का? घर में तो अन्न का धेला नहीं है। तो बड़ी दुविधा में एक वरदान मांगने को कहा है बाबा ने। तो क्या मांगो? सो बड़ी होशियार थी,
पूरा गणित लगा के बोली, भोले बाबा बस एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले मैं अपने पोते को प्रतिदिन गोद में बैठाकर सोने की थाली में दूध भात खाते हुए देखा करूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बस यही एक वरदान दे दो। सब मांग लिया उसने। ऐसे होशियार चेला होते हैं भगत लोग। मैं अपने पोते को सुपोता मांग लिया, और प्रतिदिन सोने की थाली में तो माल भी मांग लिया, और दूध भात खाते हुए देखा करूं तो आंख भी मांग ली। सब मांग लिया एक वरदान में। तो फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः। किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि आप किसी का भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो कपटपूर्ण धर्म होता है। उत्तम भक्ति वह है जो निष्कपट भाव से की जाए। यही जीव का परम धर्म है। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। हमारे श्री वंशीधर स्वामी पाद एक और अद्भुत अर्थ करते हैं। बोले अत्र परमः, अत्र अस्मिन् ग्रंथे अत्रप रमः। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यह ग्रंथ किसका है? अत्रप रमः माने न विद्यते त्रपा, लज्जा। जो वैष्णव जन होते हैं ना, कोई भी महापुरुष उनको सामने दिखाई पड़ जाए तो रास्ते में ही साष्टांग प्रणाम करके लेट जाते हैं। कपड़े खराब होंगे या कोई देखेगा, कोई हमारा उपहास उड़ाएगा, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपः वैष्णवादयः ते अत्र रमन्ते क्रीडन्ते। ऐसे जो वैष्णव जन हैं वो जिस ग्रंथ में रमण करते हैं, अक्षर अक्षर का स्वाद लेते हैं, ऐसे वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण है। अत्रप रमः। अथवा न विद्यते त्रपा लज्जा स अत्रपः सुखदेवादयः ते यत्र रमन्ते। परमहंस सुखदेव जी स्त्रियां अनुराग से देखें और बच्चे उपहास करें, उन्हें कोई मतलब नहीं। संसार के मानापमान से जो परे हैं, ऐसे जो परमहंस परिव्राजकार व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी हैं, ऐसे परमहंस जिसमें रमण करते हैं, ऐसे परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत ये महापुराण है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत सुनने का पात्र कौन है? अधिकारी। बोले निर्मत्सराणाम, जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो, निकल गया हो। ये बड़ा कठिन काम है। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर होता है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। मच्छरों से बचने के लिए तो मच्छरदानी है, ऑल आउट है, बहुत से उपाय हैं, पर इस मत्सर को मारना बड़ा कठिन है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना यह। इसका त्यागना बड़ा कठिन है। मत्सर का मतलब मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब कुछ भी हो, कैसा भी कुछ करना पड़े, इसको उठा के पटकना तो है, एक बार पटकनी तो देंगे। इसका नाम है मात्सर्य। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहिता नाम निर्मत्सराण। दूसरे का उत्कर्ष यदि आपको आह्लादित करता है, तब समझो आप भागवत के उत्तम श्रोता बन गए। और दूसरे का उत्कर्ष यदि आपको चुभता है, काटता है, तो समझ लो अभी अंतःकरण प्रदूषित है, मलिन है, इसको साफ करना पड़ेगा। थोड़े से खट्टे बर्तन में यदि दूध भर दिया तो सारा दूध फट जाएगा, फिर रबड़ी तस्मई नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो अद्भुत अलौकिक अमृत है, इस अमृत को पीने वाला अंतःकरण पात्र निर्मत्सर होना चाहिए, मात्सर की खटाई नहीं होना चाहिए। और निर्मत्सराणाम सताम, सताम का विशेषण है निर्मत्सराणाम। सताम मतलब बड़े बड़े सज्जन सत्पुरुष
वही तो सताम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बीमारी बड़े बड़े महापुरुषों में भी पाई जाती है, जो बहुत सज्जन सदाचार संपन्न हैं, उनमें भी ये बीमारी मिलती है, मात्सरी की। निर्मत्सराणाम सताम। उदाहरण के लिए समुद्र कितना धीर, गंभीर और विशाल होता है, उदधि, पर उस गंभीर महासागर में भी एक निश्चरी छुपके रहती है। काम क्या करती है? जो ऊपर उड़ता हुआ दिखा सो पकड़ करके नीचे पटका और खा गई, मार के खा जाती है। निशिचर एक सिंधु मह रही, निवास स्थान महासागर, और काम क्या है? ऊपर उड़ने वालों को गिरा के मारना। संकेत क्या है? जिन महापुरुषों का हृदय विशाल सागर के समान धीर गंभीर है, उन महासागर में भी ये मत्सरी रूपी निश्चरी घुसी रहती है, जो ऊपर उड़ता हुआ किसी को देख नहीं पाती, और जो देखती है उसे उठा के पटकती है। इंद्र देवताओं के राजा हैं कि नहीं? यज्ञ आदि सब देवताओं की वृद्धि के लिए होता है, देवताओं की शक्ति बढ़ती है यज्ञ से। तो यज्ञ करना तो अच्छा है, पर 100 यज्ञ नहीं करने देगा। हमसे आगे मत निकलो भाई, शतक्रतु हम हैं तो हम ही रहेंगे, और तुम 100 यज्ञ करोगे तो कोई ना कोई विघ्न इंद्र ही डालने लग जाते हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम, बड़े बड़े महापुरुषों में यह रोग होता है, इसलिए इस बीमारी का इलाज कराओ, मात्सर्य को मिटाओ, तब श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आओ। उत्तम पात्र में ये उत्तम फल प्रदान करेगी। तो कोई कहे हमारे अंदर तो ये बीमारी है, तो कथा सुनने से फायदा क्या, चलो अपने घर। बोले ना ना भैया, दूध कदाचित फट भी जाए तो भले ही रबड़ी न बने, खीर न बने, परंतु महाराज वो फैन जो बन जाता है ना, दूध फटा होता है तो छेना तो बन ही जाता है, छेना के रसगुल्ला तो हो ही जाएंगे। अमृत व्यर्थ तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाएगा। पर पूरा पूरा फल पाने के लिए आपको पूरी तरह अंतःकरण साफ करके आना पड़ेगा। निर्मत्सराणाम सताम। तो सुनने से फायदा क्या होगा ये तो बताओ। बोले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, पुनः अत्र शब्द का प्रयोग हुआ। पहले भी कहा धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो, और अत्र शब्द में ये ध्वनि भी निकल रही है, अत्र परमो धर्मा निरूप्यते, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से निष्कपट धर्म का वर्णन भागवत में है वो यहीं मिलेगा और अन्यत्र ग्रंथों में मिलने वाला नहीं है। और वास्तव वस्तु अत्र वेद्यम, आपको इस ग्रंथ में वास्तव वस्तु का बोध होगा। अत्रैव वेद्यम, वेद्यम नान्यत्र। वास्तव वस्तु का बोध जो इस ग्रंथ में श्रवण से आपको प्राप्त होगा वो अन्यत्र ग्रंथों से मिलने वाला नहीं है। वस्तु क्या है? वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत और माया इन सबको वास्तव कहा जाता है। वास्तव वस्तु भागवत के अनुसार अस्ति स्वस्तरणी कराग्रबेल सत कल्प प्रसूनाप्लुतम, उसमें भी भगवान को वस्तु कहा गया है। तो वास्तव वस्तु तो हमारे नंदनंदन गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया लाल ही हैं, जो सहस्त्र गोपी सहस्त्राव्रतम, तो हजारों गोपियों के बीच में नित्य विहार करने वाले हैं। वह दिव्य वस्तु का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। उस वस्तु का बोध आपको होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, हमारे आपके जीवन में जो दैहिक दैविक भौतिक ताप दिन रात हमें संतप्त करते रहते हैं, उन तीनों तापों की सर्वथा आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। उन्मूलनम, काट दोगे तो वृक्ष हो सकता है पुनः अंकुरित हो जाए, और उखाड़ दिया तो फिर तो निर्मूल हो जाता है। तो तीनों ताप हमेशा के लिए, तापत्रयोन्मूलनम, हमेशा के लिए त्रिताप की निवृत्ति हो जाएगी। और क्या होगा?
श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। श्रीमद् भागवत महापुराण जो महामुनि श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के द्वारा विरचित है, तो क्या इसका श्रवण करने के बाद में भी वह परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। कितने दिन बाद मिलेंगे? बोले सद्यः, शीघ्र मिलेंगे। कितने शीघ्र मिलेंगे? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण मिल जाएंगे। कौन से क्षण? बोले शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। शुश्रूषुभि माने श्रोतुम इक्षत भी। जहां आपने सुनने का संकल्प लिया मन में कि मुझे अब की बार महाकुंभ में जाके 7 दिन बैठ करके पूरी भागवत सुननी है, सुनने का संकल्प लेते ही तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्ध थे, वह ईश्वर उसी क्षण तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। विराजमान नहीं होंगे, अवरुद्ध थे। विराजमान हैं आप लोग, जब चाहें धीरे से खिसक जाएं। और महाराज जी यदि गेट बंद करा दें कि कथा के बाद ही गेट खुलेगा, तो आप विराजमान नहीं, फिर अवरुद्ध कहे जाएंगे। कोई आपको मोबाइल पर सूचना दे कि भाई साहब जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आओ, तो आपको कहना पड़ेगा क्या करें, हम तो भागवत में फंस गए भैया, अब तो 11:30 बजे गेट खुलेगा। तो आप विराजमान नहीं है, चाहते हुए भी यदि आप नहीं जा पा रहे तो अवरुद्ध हैं, और जब मर्जी आवा तब उठ के चल दिए तो आप विराजमान हैं। तो हरि हृदय में विराजमान नहीं होते, सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जब ऐसा चमत्कार इस ग्रंथ में है, तो फिर हम लोग सुनते क्यों नहीं ध्यान से? बोले सुनने का भाव उसी के हृदय में सुदृढ़ होगा जो कृत भी होगा। कृत भी, शुश्रूषुभि का विशेषण कृत भी। सुनने की उत्कंठा तभी उत्पन्न होगी जब आपके सुकृतों का बल होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब सुकृत फलीभूत होते हैं, तब श्रवण की उत्कंठा उत्पन्न होती है। और पुण्य नहीं है तो कोई कितना भी आपको काट दे भागवत का, चाहे जितने टेलीफोन करे, भाई साहब आओ तो सही, एक दिन सुनो तो सही, बहुत जोरदार कथा चल रही है, जब आप एक ही मिलता है तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी है, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना समय कहां। बिना सुकृत बल के व्यक्ति आ ही नहीं सकता। और घर में बैठ के भी यदि माइक पर सुन रहा हो तो माइक के भी तार कटवा देगा। मतलब यह है वो सुनना पसंद ही नहीं करेगा। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसी को भंडारा पाने में स्वाद आता है। क्योंकि भंडारे में स्वाद तो अपनी जगह है, परंतु असली स्वाद तो भूख में होता है। भूखा व्यक्ति जितने स्वाद के साथ प्रसाद पाता है, और तमाम जिसको बीमारी हो, भले ही रसगुल्ला बने हो चाहे खीर बने हो, पर बीमारी है और डायबिटीज है और तमाम समस्या है, तो उसके लिए तो सारा भंडारा बेकार है। और रोगी हो, बीमार माने ज्वर आदि से ग्रसित हो, तो उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लगे, पानी भी पीने में उसका मुंह खराब हो जाए, तो जो रोग ग्रसित हो उसे कुछ में किसी में भी स्वाद नहीं आता। बोले भैया ये थाली उठाओ, हमारी इच्छा ही नहीं हो रही खाने की। रुग्ण व्यक्ति को स्वाद नहीं आता, स्वस्थ को स्वाद आता है। उसी प्रकार जो सुकृतों के द्वारा पूरी तरह स्वस्थ हैं, वह उन्हें ये रसो वैसा अलौकिक रस इस अक्षर अक्षर में भागवत के आता है। और जो भव रोग से ग्रसित जीव हैं, उनको ये फालतू की बातें लगती हैं। गीता भागवत आप ही सुनो, आप ही सिद्ध हो जाओ, आप ही मुक्त हो जाओ, ऐसे उल्टे सीधे व्यंग बाण चलाते हैं। बोलो राधे राधे। एक बात बताएं, पित्त रोग यदि बढ़ गया हो तो आप मिश्री खा के देखो, कड़वी लगेगी, थूक दोगे। परंतु कितनी भी कड़वी लगे, फिर भी आप मिश्री चूसते जाएं, तो मिश्री में ये गुण होता है, वो पित्त को शांत कर देती है। पित्त रोगी चूस नहीं पाएगा, कड़वा लगेगी तो थूक देगा,
और फिर भी कड़वे अपने पर ध्यान न दे के दवा समझ के ही मिश्री को चूसने लगे, तो मिश्री उसके पित्त को शांत कर देगी तब, और जब पित्त शांत हो जाएगा तब उसे मिठास आना प्रारंभ हो जाएगा कि मिश्री सचमुच मीठी है। उसी प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जैसे रसिक संत कहते हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हमारे माधव मुरलीधर बड़े मधुर हैं, बहुत मीठे हैं। परंतु हम कहते हैं हमको तो मीठे नहीं लगते, भजन करने बैठते हैं तो उनमें ध्यान ही नहीं लगता, दुनिया भर की बातें याद आती हैं, ना उनकी कथा में मन लगता है, नींद आ जाती है, आदि आदि कई समस्या। हमको तो वो मिठास नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमको रोग लगा हुआ है, ये भव रोग। मधुर भगवान को माधुर्य, माधव की मधुरता हमको नहीं समझ में आती, परंतु जबरदस्ती भी संत सदगुरु की आज्ञा के कारण भी यदि आप भगवान की कथा बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, मन नहीं लगे, चलो नींद आती है तो आके सो जाओ भले, जब जय जयकार लगती है बोल बंसी वारे की, और जब सब लोग जय करे बोलेंगे थोड़ी तो झक्की खुले ही जाएगी, और नींद खुलेगी तो कुछ तो भगवान की कथा कान में जाएगी ही जाएगी। तो घर से सोने से अपेक्षा है कथा में ही आके सो जाओ, तब भी कोई बुराई नहीं, कुछ तो कान में जाए। मन नहीं लगता तो भी जबरदस्ती सुनो, भजन में मन नहीं लगा तो भी भजन करो, धीरे धीरे स्वाद आना प्रारंभ हो जाएगा। जी मैंने किसी ने तंबाकू ना खाई हो श्रुति, तो एक बार पहले गलती से उसे खिला दो तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा, इतनी खतरनाक चीज होती है। और खिलाने वाले प्रेमी लोग जब दो दो दाना देना चालू करते हैं, अरे एक बार देखो तो स्वाद लेके तो देखो, दो दो दाने देते देते फिर ऐसा मुंह चढ़ती है महाराज कि अब उसे ना मिले तो चक्कर आने लग जाते हैं, उसके बिना फिर नहीं रह पाता, क्योंकि अब व्यसन लग गया। जबकि वो इतनी कड़वी चीज है, कोई स्वाद थोड़ी है, मिठास तो है नहीं उसमें, पर इतनी कड़वी होते हुए भी, इतनी खतरनाक होते हुए भी लोगों को अपना गुलाम बना लेती है, अपने वशीभूत कर लेती है, उसके बिना लोग रह नहीं पाते। आप कितना भी चेतावनी लिख दो, इससे कैंसर होता है, ये बहुत खतरनाक है और स्वास्थ्य के लिए ऐसी वैसी, सब लिख देते हैं, सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। आप समझिए कितनी शक्ति होती है उसमें, और आप उन्हें समझाने की कोशिश करो, तुम देख नहीं रहे इस पे क्या लिखा है, फिर भी खाए जा रहे हो, तो वो आपको ही जवाब देंगे, आपको ही प्रवचन देंगे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, संसार में कौन अमर है, एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है। फालतू में भूखे क्यों मरो, खा पी करके जाओ, जो इच्छा सारी इच्छा पूरी करके जाना चाहिए। ऐसा जोरदार प्रवचन देते हैं कि आपका मुंह बंद कर देंगे महाराज। तो जब एक कड़वी वस्तु भी व्यक्ति को अपना दास बना लेती है, तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जो स्वरूप ही मधुर है, जिनकी लीला चरित्र सब मधुर हैं, और एक बार मिठास मुंह पे लग तो जाए, मिश्री की मिठास मिल तो जाए, और ये भवरोग मिश्री को भी कड़वी कर रहा है, और फिर भी जबरदस्ती पान करो, चूसो। तो बार बार हरि कथा सुनोगे, हरि नाम संकीर्तन करोगे, तो धीरे 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 भवरोग शांत होगा, और माधुर्यता माधव की प्रकट होने लग जाएगी। बोल बंसी वारे की जय। तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वह वास्तव वस्तु का इसमें निरूपण किया गया है, जो आप जिसके श्रवण से आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। शिवदम, तीनों ताप जीवन में समाप्त होंगे, और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की इस कृति का श्रवण करके साक्षात ईश्वर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।